हेलो फ्रेंड्स, और हम यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर इनके लिए जो है हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं और क्वेश्चन है हमारा शिव सिंह सरोज का रचनात्मक काल क्या है। तो आंसर इसका ये होगा 1833। ठीक है, 1833। ठीक है, अब इनके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्व इतिहास ग्रंथ लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लीजिएगा इसे ज़रूर। और इसका रचनाकाल क्या है? 1883। ठीक है। शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र यानी कि 838 कवि हैं। भाषा कवियों का जीवन चरित्र, उनकी कविताओं के उदाहरण दी गई। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस प्रश्न का विकल्प में जो है इन्होंने बताया कि इसमें त्रुटि है। शिव सिंह सरोज की रचना 1883 में होनी चाहिए। ठीक है, जो विकल्प में है ही नहीं इन्होंने। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ 1833 लगाया, लेकिन आंसर इसका इसलिए 1833 को ही केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इसे सही माना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? तो कौन है वो? प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद ने अपना लेखन गद्य तक सीमित रखा, जबकि रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र ने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में अपना रचना का कार्य किया। फिर है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो आंसर इसका होगा चंद्र शर्मा गुलेरी ने। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। गुलेरी जी की प्रसिद्धि का कारण उनकी कहानी। उसने कहा था। ठीक है, इसे एक औपन्यासिक कहानी माना जाता है। कछुआ धर्म, मोरेसी, मोही कुठाव इनके प्रबुद्ध निबंध है। अगला देख लेते हैं। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपराओं के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वाले के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल के उपयुक्त कथन में हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल के किस प्रकरण में है? तो आंसर इसका डी होगा प्रकरण 4 के अंदर। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य हो जाता है, वैसे ही अपने समय की कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के प्रकरण 4 में कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की क्या सीमा मानी है? आंसर इसका सी हो जाएगा 1000 से लेकर 1350 में। ठीक है, अब देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा लगभग 1000 यानी मूल रूप से 933 से 1350 तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन इस तरीके से है। वीर गाथा काल 1050 से लेकर 1375। ठीक है, भक्ति काल 1375 से लेकर 1700 और रीतिकाल 1700 से लेकर 1900 और आपका गद्य काल 1900 से 1984। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ किसका है? ये श्याम सुंदर दास का है। हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ। हिंदी वैज्ञानिक कोश पृथ्वीराज रासो, छत्रप्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हमीर रासो, परमाल रासो, रानी केतकी की कहानी आदि कृतियों का संपादन भी श्याम सुंदर दास ने किया। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर इसका डी होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब यहाँ पे बहुत लंबी लिस्ट दी गई है, इसको अच्छे से हमें याद करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 के इसके इतिहासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में राम कुमार वर्मा डॉक्टर। हिंदी साहित्य के अतीत 2 भाग है इसके, एक भाग 1959 में, दूसरा 1960 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। फिर है इस्तवार दल यतेर एंदई हिंदुस्तानी की रचना गारता सेतासी ने की है। ठीक है, और गारसा दे तासी फ्रेंच विद्वान थे। इनका इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा के 2 भागों में बटा था। 1839 में 1847 में प्रकाशित हुआ। इसका 30 संग्रह 1871 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन का सबसे पहला प्रयास तासी ने ही किया था। तो ये थे आज के एमसीक्यूज़। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।